Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. नामदहू वनुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 20 की फर्स्ट रिवीजन, चैप्टर नंबर 20 जो कि बेसिकली एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, आज हम देखेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रा से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला एंड हम इसको कंप्लीट करेंगे हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम तक। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा, यानी स्पेक्ट्रम कितनी तरह का हो सकता है। तो इसकी 3 टाइप्स हैं। नंबर 1, इट इज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा या कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास यू गॉट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसका मतलब अगर हम बॉडी लेवल पर बात करें तो जो स्पेक्ट्रम हमें हासिल होता है इसे हम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा का नाम देते हैं। सेकंड को बैंड स्पेक्ट्रा का नाम दिया जाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। इसका मतलब अब हम बॉडी से नीचे जाते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पर चले जाते हैं, देन जो मॉलिक्यूलर लेवल पर हमें स्पेक्ट्रम हासिल होता है हम उसको बैंड स्पेक्ट्रा का नाम दे रहे होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज थर्ड वन इज द डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा। बेसिकली दैट इज द थर्ड वन। एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है, एटॉमिक लेवल पर हम लोग बात कर रहे होते हैं। स्टूडेंट, अब स्पेक्ट्रम के हवाले से हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि डिफरेंट तरह की स्पेक्ट्रल सीरीज हमारे पास मौजूद हैं। ये जो हमारी डिवीजन है चैप्टर नंबर 20 की सबसे सिंपलेस्ट डिवीजन है, बहुत आसान है, बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो मैं डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज आपके सामने डिस्कस करूंगा। इसे हम याद कर सकते हैं लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ये एक शॉर्टकट है। तो एल जो लो, दैट स्टैंड फॉर लाइमन सीरीज। फर्स्ट बी है वो बामर सीरीज के लिए, सेकंड बी दैट इज फॉर द ब्रैकेट सीरीज एंड लास्ट इज फॉर द फंड सीरीज। बाद लोग उसको पी फंड भी कहते हैं, बेसिकली फंड, पी यहाँ पे साइलेंट है। लाइमन सीरीज के लिए हमारे पास जो रिलेशन है दैट इज 1/λ इज इक्वल टू आर एच, जो रिबर्स कांस्टेंट होता है आप सब जानते हैं, 1/1² माइनस 1/n²। अब n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, याद रखिएगा बच्चों कि यहां पे जो भी सीरीज होगी उसके बिगिनिंग में जो भी यहां पे आएगा उससे नेक्स्ट से वो स्टार्ट होगा। इसका मतलब ये स्टार्ट होगा 2 से 3 4, कहां तक जाएगा, इट विल गो टू इन्फिनिटी। बामर सीरीज की बात करें तो ये इसके बाद आती है। बामर सीरीज में हमारे पास जो 1/λ इनवर्स ऑफ वेवलेंथ का जो रिलेशन हमारे पास आता है, रिबर्स कांस्टेंट, और ये स्टार्ट होगा सेकंड। इसका मतलब ये है कि अगर मैं लाइमन सीरीज की बात करूं तो लाइमन सीरीज बेसिकली बात कर रही होती है कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आए, यानी किसी भी हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फोटोन, तो वो जो फोटोन जो होंगे उनकी वेवलेंथ को मालूम करने के लिए हम लाइमन सीरीज की बात के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर मैं बामर सीरीज को पेश नजर रखूं तो याद रखिएगा कि यहां पर जो हमारे पास जो जंप होगी वो सेकंड ऑर्बिट में होगी किसी भी हायर एनर्जी से। इसका मतलब कहां से हो सकती है, थर्ड से हो सकती है। तो पहला थर्ड होगा, उसके बाद फोर्थ, और कहां तक जा सकती है, मैक्सिमम इन्फिनिटी तक हम लोग जा सकते हैं। वी कैन गो ओवर देयर। स्टूडेंट्स, आप इसी तरह से पास्टन सीरीज की तरफ चलते हैं। पास्टन सीरीज का फॉर्मूला जो हमारे पास है दैट इज समथिंग लाइक दिस। इसमें हम लोग थर्ड ऑर्बिट में जंप कर रहे होंगे। सिमिलरली आसान हो गया, इसके लिए जो वैल्यूज एन की होंगी 4 से ऑनवर्ड तक जाएंगी। फिर ब्रैकेट सीरीज की बात कर लेते हैं। ब्रैकेट सीरीज में हम लोग जो फॉर्मूला देखेंगे रेडिएटेड फोटोन का, 1/λ इज इक्वल टू आर एच। तो फोर्थ ऑर्बिट में जंप होगी किसी भी हायर एनर्जी लेवल से, तो इनकी वैल्यू 5 से स्टार्ट होगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट फंड सीरीज की बात कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे रिलेशन हमारे पास याद करना बहुत ही आसान है। यानी हम एक रिलेशन याद करें तो उसके बाद खुद ही याद हो जाएंगे। अब मैंने कोशिश ये की है कि इसी टेबल में मैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लेस कर दूं। लैम्डा मिनिमम, बच्चों मैं आपको बड़ी डिटेल में बता चुका हूं कि फोटोन जो होता है जब उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर लैम्डा मिनिमम है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो एनर्जी मैक्सिमम होगी। इसका मतलब एनर्जी कब मैक्सिमम होगी, जब वो सबसे दूर वाले ऑर्बिट से जंप करता हुआ सबसे अंदर वाले ऑर्बिट में आएगा। इसका मतलब एन आप क्या लेंगे, इन्फिनिटी लेंगे। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 1/RH, इसका रिलेशन आ जाएगा। हाउ वी कैन गेट दिस, हम लोग रिलेशन पुट करते हैं 1/λ इज इक्वल टू RH रिबर्स कांस्टेंट।
हमारे पास हम सब जानते हैं लाइमन सीरीज का फॉर्मूला 1/1² माइनस 1/n²। हम लैम्डा मिनिमम के लिए हम n की वैल्यू इन्फिनिटी पे पुट करेंगे। जो ही इन्फिनिटी पुट करेंगे ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन आपके पास 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास क्या चीज आ जाएगी, 1/λ इज इक्वल टू रिबर्स कांस्टेंट। तो यहां से लैम्डा मिनिमम आपके पास क्या आ गया, दैट कम्स आउट टू बी 1/RH। तो हम लोग इस तरह से आसानी से इसको मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सिमिलरली अगर मैं बात करूं लाइक बामर सीरीज के हवाले से बात करूं, तो बामर सीरीज में अगर मैं लैम्डा मिनिमम की बात करूंगा तो n तो इन्फिनिटी लूंगा, तो इसमें जब मैं रिलेशन पुट करूंगा तो रिलेशन हमारे पास होगा दिस वन। तो आपने सिर्फ क्या करना है, इस n की जगह आप इन्फिनिटी पुट करेंगे और ये फ्रैक्शन आपके पास 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/4। तो अल्टीमेटली आपके पास जो रिलेशन आएगा वो 4/RH आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इट मींस दैट आप खुद आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसके बाद पासिंग सीरीज की, तो पासिंग सीरीज में लैम्डा मिनिमम के लिए एन इन्फिनिटी दोबारा पुट किया तो लैम्डा मिनिमम आपके पास आ गया 9/RH। अब जरा गौर से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर दफा जब भी हम किसी सीरीज की लैम्डा मिनिमम की बात करें तो फिर क्या होता है, ऊपर क्या चीज आती है, ऊपर हमारे पास लाइक ये सीरीज, अगर मैं लाइमन सीरीज की बात करूं, ये स्टार्ट होती है 1 से। इसका मतलब अगर ये 1 से स्टार्ट हो रही है लाइमन सीरीज, ये यहाँ पे 1 हमारे पास, हमने फर्स्ट ऑर्बिट में आना है, तो जिस ऑर्बिट में आना होता है आप उस ऑर्बिट का स्क्वायर ले लें। इसका मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। और जब मैं इसके बाद बामर सीरीज की बात करूंगा, बामर सीरीज में हमने सेकंड ऑर्बिट में आना होता है, तो 2 का स्क्वायर ओवर RH। तो हमारे पास एक शॉर्टकट डेवलप हो जाता है कि जो भी आपके पास जिस पर्टिकुलर सीरीज की बात करें, जिस ऑर्बिट में आप जंप कर रहे हैं, तो आप ऊपर उसका स्क्वायर लें और नीचे RH से डिवाइड कर दें, तो आपके पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला डेवलप हो गया। इसी तरह से हम बाकी तमाम सीरीज के लिए भी ये सारा कुछ मालूम कर सकते हैं स्टूडेंट्स। वेल स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं लाइमन सीरीज की, तो याद रखिएगा लाइमन सीरीज लाई करती है अल्ट्रावायलेट रीजन में। क्योंकि ऑब्वियसली इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी जंप फर्स्ट ऑर्बिट में आना होता है तो एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ कम होगी, अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई रहेगा। उसके बाद जो सीरीज आएंगी उनकी जंप चूंकि कंपैरेटिवली छोटी होगी, तो इसका मतलब एनर्जी कंपैरेटिवली कम होगी, फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली कम होगी और वेवलेंथ कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। तो ज्यादा वेवलेंथ का मतलब ये कि आप अल्ट्रावायलेट से वापस आने लग जाएंगे विजिबल रीजन में। तो याद रखिएगा, जो बामर सीरीज है इट लाइज इन द विजिबल रीजन, और उसके बाद जितनी सीरीज हैं सारी की सारी दे ऑल लाई इन द इंफ्रारेड रीजन। स्टूडेंट, इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लैम्डा मैक्सिमम के हवाले से अक्सर पेपर में पूछा जाता है। लैम्डा मैक्सिमम मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए लैम्डा मैक्सिमम का मतलब है वेवलेंथ मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मिनिमम होगी। इसका मतलब सबसे छोटी जंप होगी। तो याद रखिएगा, लाइमन सीरीज में चूंकि पहले ऑर्बिट में आना होता है इलेक्ट्रॉन ने किसी भी हायर एनर्जी लेवल से, तो सबसे छोटी जंप कहां से हो सकती है, n = 2 से। तो आप क्या करें, आप इस रिलेशन में वैल्यू प्लेस करें, उसको सॉल्व कर लें, एंड यू विल फाइंड आउट दिस वन। सेकंड, मैंने बामर सीरीज के लिए इसको मालूम कर लिया हुआ। अब आपने क्या करना है, इट इज योर होम टास्क कि आपने बाकी तमाम सीरीज के लिए लैम्डा मैक्सिमम को मालूम करना। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनडीडेस में बहुत दफा आ चुका है ये क्वेश्चन। इफ एन इलेक्ट्रॉन कम्स टू n = 1 फ्रॉम n = 5, तो बताएं वो कहां पे आ रहा है, n = 1 में। अगर n = 1 में आ रहे तो बताएं कौन सी, वो कहां, जो फोटोन जो एमिट होगा वो किस रीजन में लाया करेगा। n = 1 का मतलब है लाइमन सीरीज, तो फौरन हम कह सकते हैं वो अल्ट्रावायलेट में लाया करेगा। तो छोटी छोटी चीजें भी आपने ये साथ साथ तैयार करनी है। देन द मैक्सिमम, बरल सवाल है, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व्ड विल बी। अब बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास, मैं यहाँ पे 5 ऑर्बिट ड्रॉ करता हूं, 1 2 3 4 5, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से डायरेक्टली 1 में आए, ये तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। ऐसा भी मुमकिन है कि वो छोटी छोटी जंप्स करता हुआ यहां तक आए। इट मींस दैट कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस, हर एक जंप के लिए एक स्पेक्ट्रल लाइन, एक फोटोन एमिट हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, वो हमसे ये पूछता है कि बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ, अगर मिनिमम पूछता वो तो 1 होती, यानी 5 to 1, लेकिन अगर मैक्सिमम की बात करें तो अब कैसे मालूम करेंगे, तो इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखिएगा, n × n - 1 डिवाइडेड बाय 2। यहां पे n आपके पास 5 है, ये वो होगा जहां से इसने जंप की होगी। नंबर ऑफ लाइंस ऑब्जर्व, आपने ये फॉर्मूला यूज किया, n की जगह 5 पुट किया, तो आपके पास 5 × 5 - 1, 5 - 1 4 हो जाएगा, 5 4 20 डिवाइडेड बाय 2 10। इट मींस एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपके पास आ गया। सो विच इज द बेस्ट ऑप्शन, अल्फा इज द बेस्ट ऑप्शन। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन एटम का आप सब जानते हैं, नील बोहर ने इसको प्रेजेंट किया था 1913 में, एंड इट वाज बेस्ड ऑन, ये बेस करता था दो चीजों पर, क्लासिकल फिजिक्स पर एंड क्वांटम थ्योरी पर। इन दोनों पर बेस करके उसने दिया। इसके पोस्टुलेट्स हमारे पास हैं, बहुत ही आसान है। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या, आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे आर रिवॉल्विंग इन देयर certain prescribed orbits they never radiate or absorb energy। तो ये फर्स्ट हमारे पास, that orbits are certain with fixed energies। second one कि आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन चूंकि एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है, एक एंगुलर पाथ होता, तो इसका मतलब इट मस्ट हैव एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम mvr चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, इट इज इक्वल टू nh/2π, जबकि n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, वट एवर इट इज, जिसकी भी हम बात करें। तो इट मीन्स दैट ये सेकंड पोस्टुलेट आपके पास आ गया कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा होगा अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड ऑर्बिट, तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, सर्टेन होगा, विच इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। थर्ड ये कि जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन जंप करता है n लेवल से p पर, तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, वो इस एनर्जी के डिफरेंस को रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन। आप सब जानते हैं h फोटोन कही है, और इसके लिए क्या करेंगे, हम बड़ी एनर्जी यानी En में से Ep को माइनस कर देंगे। सो ये पोस्टुलेट हम लोगों ने देखे। यहां से कोई बहुत ज्यादा हटके क्वेश्चंस नहीं आते, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, डी ब्रॉगली। आप सब जानते हैं डी ब्रॉगली बहुत जबरदस्त साइंटिस्ट था। डी ब्रॉगली वो साइंटिस्ट था जिसने कहा था कि हर पार्टिकल जो है वो अपने साथ एक वेव एसोसिएट रखता है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होती है। तो मजे की बात ये है कि डी ब्रॉगली जो कि एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट रखता था कि पार्टिकल भी वेव नेचर रखता, उसका ही वॉज बेसिकली इन क्लोज एग्रीमेंट विद द बोहर एटॉमिक मॉडल। एज आप सब जानते हैं हमारी बुक में सेकेंड पोस्टुलेट को प्रूव किया गया है यूजिंग दिस रिलेशन। इसका मतलब एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि बोहर का एटॉमिक मॉडल है वो बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट रिलेशंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्वांटाइज रेडियाई, भाई साफ सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एक खास एनर्जी लेवल में, तो खास ही सीक्वेंस होना चाहिए रेडियाई का। पहला रेडियस एक खास लेवल का होना चाहिए, दूसरे का एक खास सीक्वेंस पैटर्न। वो क्या सुनिएगा कि जो हमारे पास फर्स्ट रेडियस होता है, जो बोर रेडियस कहलाता है 0.053 नैनोमीटर का होता है। तो बाकी रेडियस को कैसे निकाला जा सकता है, उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला हमारी बुक में प्रूव हुआ है, आर एन किसी भी ऑर्बिट के लिए एन स्क्वायर उस ऑर्बिट का नंबर इंटू R1 जो फर्स्ट है। सो इसका मतलब मैं आसानी से निकाल सकता हूं, यहां पे R1, जब मैं यहां पे 2 पुट करूंगा तो मेरे पास 4R1 आ जाएगा, जब 3 पुट करूंगा 9R1 16R1 सो ऑन। इसका मतलब आप देखिए खास सीक्वेंस में ये इंक्रीज कर रहा है। It shows that radii increases in a specific manner, which means the emitted photons will be having wavelengths emitted in a specific manner. Student, similarly quantized energy की बात कर लेते हैं। क्वांटाइज एनर्जी के लिए किसी भी ऑर्बिट में जो एनर्जी है, वो जो बेसिक जो एनर्जी होती है E0, जो आप सब जानते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट ऑर्बिट की होती है, डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो कर रहा होता है कि ये बेसिकली एक तरह की बाइंडिंग एनर्जी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन वहां पे बाइंडेड है। पुटिंग n इज इक्वल टू 1 2 3 आप सारी वैल्यूज प्लेस करें तो मजे की बात ये है कि हमारे पास पहले तो E0 आ जाएगा, और इसके बाद जैसे रेडियस में 7 मल्टीप्लाई होता था 4 फिर 9 फिर 16 25, यहां पे वो डिवाइड होता चला जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे रेडियस में आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज करेगी। अब आप पूछेंगे इंक्रीज कैसे करेगी, बिकॉज इट बिकम्स लेस नेगेटिव। जब वो लेस नेगेटिव होगी तो इस चैप्टर में याद रखिएगा लेस नेगेटिव का मतलब इट इज मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव वैल्यूज। फर्स्ट इवेंट पहले जीरो आएगा इन दैट सेंस, तो हम इसको इंक्रीज ही कंसिडर कर रहे होते हैं। स्टूडेंट इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हमारी बुक में Ke²/2RN, इसको आप लोगों ने याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी का Ke², अब जरा गौर से देखिएगा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है, क्योंकि यहां पे हमारे पास 2 है, तो ये फैक्टर तो सेम था। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे पूछा जा सकता है पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी का क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी डबल होगी, काइनेटिक एनर्जी उसका हाफ होगी। टोटल एनर्जी का रिलेशन Ke²/2RN हमारे पास आ जाता है। बड़े मजे की बात ये है कि टोटल एनर्जी जो हमारे पास आती है Ke²/2RN, वो दैट इज बेसिकली व्हाट
हमारे पास इट विल बी हैविंग अ साइन ऑफ नेगेटिव विद इट, वो नेगेटिव होती है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो पॉजिटिव साइन रखती है, टोटल एनर्जी नेगेटिव साइन रखती है। तो अगर मैं इनकी रेशियो ले लूं तो चूंकि दोनों बिल्कुल सिमिलर है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास रेशियो आएगी 1 ओ डिवाइडेड बाय -1। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहां से डेवलप होता है। इसी तरह टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की बात करी जाए, टोटल एनर्जी ये अब मैंने भी आपसे अर्ज किया था कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो डबल होती है, तो इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स याद रखिएगा, जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर इंक्रीज करेगा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी क्योंकि स्पीड डिक्रीज करेगी, मगर जैसे जैसे वो दूर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी और टोटल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। स्टूडेंट, जब n इज इक्वल टू 1 था, n इज इक्वल टू 1 का मतलब जो फर्स्ट ऑर्बिट में था, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। तो इसका मतलब आपको अगर पहले ऑर्बिट में चूंकि एनर्जी आप जानते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो इसको आप इंफिनिटी पर जबकि एनर्जी जीरो जाएगी तो इसका मतलब ये बिल्कुल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है, दैट एग्जैक्टली 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब n इंफिनिटी होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, देखिए जब n इंफिनिटी है तो ऑलरेडी जो है कहा जाए वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर होगा। इसका मतलब आपको उसको आयनाइज करने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका है, आपको कोई एनर्जी नहीं चाहिए। जैसे जैसे n इंक्रीज करेगा आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी और आयनाइजेशन पोटेंशियल भी डिक्रीज करेगा। स्टूडेंट, विद दिस वी एंड अप ओवर हियर, दिस वाज द सिंपलेस्ट डिवीजन, बहुत ही एक छोटा सा हमारे पास था। विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट डिवीजन को लेके बहुत जल्दी आपके पास आएंगे जो कि एक्सरेज और लेजर को लेके होगा। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।